हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर में कंप्लीट करी है फ्रॉम सेप्ट यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने 1 साल तक अपने ही कॉलेज में एज अ टीचिंग एसोसिएट के तरह काम किया और उसके बाद आई डिसाइडेड टू परस्यू माई ड्रीम टू बिकम अ सिविल सर्वेंट और वहाँ से मेरी जर्नी एज अ एस्पिरेंट स्टार्ट हुई। इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन की जर्नी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई विल बी ऑल्सो टेलिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी, विच कोर्स आई हैव चूजन, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, मेरा ऑप्शनल क्या है, व्हाट इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर एनसीईआरटीज, व्हाट इज़ माई डेली रूटीन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड हाउ आई एम टैकलिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो द स्टडी कॉर्नर जो मैंने ऑक्यूपाई करके रखा है फॉर माई प्रिपरेशन। और मैंने मेक श्योर करा है कि इस जगह पे जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे कि मेरी स्टेशनरी, बेसिक टेबल, चेयर, जो बुक्स मुझे रिक्वायर्ड होती है, जो नोट्स है वो सारे यहाँ पे हो। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे रखी है, ये एक पिन बोर्ड है जो मैंने खुद बनाया है। सो मैं यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ नोट्स हो गए छोटे छोटे या फिर कुछ टेबल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, कुछ मोटिवेशनल कोट्स या पोयम, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लगाई हुई है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने कुछ कुछ चीज़ें लगा के रखी है। सो वो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती है। और ये पूरा स्टडी कॉर्नर मैंने अपने रूम में इस तरीके से क्रिएट करा हुआ है ताकि जब भी इसे देखें तो एक पढ़ने का मन हो, एक स्टूडियस माइंडसेट डेवलप हो। सो इसीलिए मैंने ये जो बड़े जो पोस्टर साइज़ के 60x100 के जो वॉल चार्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे पिनअप करके रखे हैं। वर्ल्ड मैप है, इंडिया का मैप है। सो जो भी कुछ कुछ चीज़ें रहती है आई मार्क आउट देयर करंट अफेयर्स पढ़ते हुए। और अपार्ट फ्रॉम इट ये मैंने एक वाइट बोर्ड बनाया हुआ है, ये मैंने खुद से बनाया है चार्ट पेपर और ट्रांसपेरेंट शीट से। सो कुछ भी जो डेटा फैक्ट फिगर्स है जो मैं हमेशा बार बार भूलते रहती हूँ तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखती हूँ। और इसकी बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ भी लिख करके इरेज आउट कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और जैसे जैसे टारगेट्स कंप्लीट होते जाते हैं आई कम्प्लीटली वाइप इट आउट। और ये और भी दूसरी चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री का वॉल चार्ट है। सो जो जो चीज़ें मुझे याद रखनी है या फिर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हो वो भी मैं यहाँ पे मार्क आउट करके रखती हूँ। और मेरे पास कोई शेल्फ़ नहीं है तो मैंने इसी तरीके से नीचे ही ज़मीन पे बुक्स के स्टैक्स रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, GS 1 2 3 4 ऑप्शनल, इस तरीके से। सो दिस इज़ द स्टडी एरिया। अभी मैंने एक छोटा सा स्टडी ब्रेक लिया है जिसमें कि मैं एक ऑडियो नॉवेल सुनने जा रही हूँ, द अल्केमिस्ट। और जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कुकू FM। कुकू FM एक ऑडियो लाइब्रेरी एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको 1000+ आवर्स का कंटेंट मिलेगा। ये जो कंटेंट होगा इसको आप रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी इसमें भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऑडियो लाइब्रेरी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप इसको कहीं भी और किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू। और यहाँ पे नॉन फिक्शनल कंटेंट आपको मिलेगा, आपको बहुत सारी नॉवेल्स की ऑडियो क्लिप्स मिलेगी, बुक समरीज़ आपके पास अवेलेबल होगी, ये डिफरेंट चैप्टर्स में है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की जो लिंक रहेगी डाउनलोड करने की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अभी यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है फॉर फर्स्ट 250 कस्टमर्स। और ये डिस्काउंट अवेलेबल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो M50, और ये कोड भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो डाउनलोड द कुकू FM एप्लीकेशन एंड अनलॉक योर नॉलेज अक्रॉस वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड मेक योर लर्निंग प्रोसेस मोर एनरिच्ड। व्हेन आई वाज वर्किंग एज टीचिंग एसोसिएट इन माय कॉलेज, तो मैं उस टाइम पे डिसाइड कर रही थी वेदर टू परस्यू दिस ड्रीम ऑफ माइंड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। और मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी मेंटली भी, और मैं अपने आप को चेक कर रही थी कि जो इतनी लंबी जर्नी है, क्योंकि एग्ज़ाम पूरे 1 साल तक चलती है, वी हैव टू
प्रिपेयर लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और बेसिकली जो मेरा ग्रेजुएशन था विच इज़ आर्किटेक्चर, सो मोस्टली इट इज़ अबाउट डिज़ाइन एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव स्टफ़। तो आई वांट टू चेक कि हाँ मतलब इस तरीके से वापस पढ़ाई वाले मोड में जाना मेरे लिए पॉसिबल होगा कि नहीं। तो जब मैं कॉलेज के जो लास्ट सेमेस्टर जो मैंने एज अ टीचिंग एसोसिएट वर्क करा, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे टॉपर्स के, अलग अलग एजुकेटर्स के। आई गॉट टू नो अबाउट द सिलेबस, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इट कौन कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये जो आप देख रहे हैं एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाई, उसमें मैंने सारी चीज़ें प्रिंट करके रखी। यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, कौन से रिसोर्सेज है जो हमें यूज़ करने चाहिए, जैसे कि राज्यसभा टीवी हो गया, फिर पीआईबी हो गया, फिर न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो ये पूरे जो मेरा फेज़ था लास्ट सेमेस्टर 4 to 5 months, तो मैंने उसके अंदर ट्राई करा कि जितना हो सकता है मैं उतना करंट अफेयर्स का ट्रैक करने के लिए ट्राई करूँ। कुछ नोट्स और NCERTs हो गया, वो सब चीज़ें देखूँ, कुछ बेसिक वीडियो लेक्चर्स है ऑनलाइन उसको मैं देखूँ। और इस तरीके से मैंने जो यूपीएससी का सिलेबस था उसको भी डिकोड करने के लिए ट्राई करा, उसको भी बुलेट वाइज फॉर्मेट में लिख करके रखा और उसको समझने के लिए ट्राई करा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं अपने आप को क्लियर आउट कर रही थी कि ओके ये सारी चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द जर्नी मुझे करनी है। तो उसकी जो मेंटल माइंडसेट प्रिपेयर करना था बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, वो मैंने डिसाइडिंग फेज़ में कंप्लीट करा। व्हेन आई वॉज इन अ डिसाइडिंग फेज़ कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है या नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, सो ये पूरे कन्फ्यूजन वाले फेज़ में मेरी मॉम मेरा बिगेस्ट सपोर्टर थी। उन्होंने ऑलवेज सपोर्ट करा और मुझे एनकरेज करा कि मैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को फॉलो करूँ और उसके लिए डेडिकेटेड मेहनत करूँ। दो देर वर सम काउंटर थाट्स मेरे को-वर्कर्स और बैचमेट्स के थे कि आर्किटेक्चर करने के बाद वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम गवर्नमेंट जॉब exam and that is so difficult, but I had a strong idea in my mind कि yes I want to do something for the society। और सिविल सर्विसेज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमें एक अथॉरिटी देती है टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। जब मैं कॉलेज में एज अ टीचिंग एसोसिएट जॉब कर रही थी, आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट और मैंने बैलेंस करने का ट्राई करा बिटवीन माई जॉब एंड माई स्टडीज़। सो उस टाइम पे आई स्टार्टेड विथ बेसिक NCERTs विच आर 6th to 12th। और सबसे पहले आई कम्प्लीटेड द पॉलिटी NCERTs बिकॉज मुझे पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आई कम्प्लीटेड दैट और मुझे थोड़ा कमांड फील हुआ। देन आफ्टर इट द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट वॉज इकोनॉमिक्स। सो मैंने इकोनॉमिक्स लेकर के कंप्लीट करा। सो ये जो भी नोट्स आप देख रहे हैं वो मेरे बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज़ के थे और ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ अ 5 years कोर्स एंड दैट इज़ मोस्टली डिज़ाइन, ड्राइंग। सो जो मेरी रीडिंग और रिवाइजिंग और कंटिन्यूस एग्ज़ाम देने की जो हैबिट थी वो कम्प्लीटली छूट चुकी थी। सो इट वॉज़ अ चैलेंज फॉर मी टू सिट एंड स्टडी इन अ पर्टिकुलर आवर और एक स्टडी स्केड्यूल बनाना। तो आई स्टार्टेड टू बिल्ड दैट हैबिट और ये चीज़ मैंने धीरे धीरे करके करी। इनिशियली मैं 1-2 घंटे के लिए बैठती थी, उसको एक्सटेंड करके आई एक्सटेंडेड फॉर 4 hour 5 hour। सो इस तरीके से लाइक आई यूज़ टू स्टडी फॉर 6 hour अपने जॉब के साथ इसको बैलेंस आउट करने के लिए। और ये जो नोट्स है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एकदम बुलेट वाइज और टू द पॉइंट नोट्स नहीं हो पाते थे, बट स्लोली आई ट्राई टू रीच अ पॉइंट जहाँ पे मैं फ्लो चार्ट्स या खाली कुछ ही बुलेट पॉइंट्स लिखती थी। सो येस, तो ये पूरे जो डिसाइडिंग फेज़ था उसमें मैंने मेक श्योर करा कि येस आई विल बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ इन दिस लॉन्ग 2.5-3 years जो यूपीएससी की जर्नी होगी, आई विल बी एबल टू सस्टेन बिकॉज मैंने अपने आप को चेक कर लिया था कि येस आई विल बी एबल टू सिट फॉर डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स एंड आई मेड अ हैबिट टू मेक नोट्स, टू रीड, राइट। सो येस, ये सब चीज़ें मैंने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके देख ली।
जो मेरी स्कूलिंग है वो मैंने सीबीएसई बोर्ड से करी है, सो इट वाज अ लिटिल इजी फॉर मी टू गो बैक टू दिस ओल्ड एनसीईआरटीज़। और सोशल साइंस मेरा वन ऑफ द इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स था, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड द बुक्स। और ये कुछ कुछ चीज़ें जो ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स रहते हैं, सो आई प्रिंटेड दिस काइंड ऑफ नोट्स। और इवन ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए मैंने इस तरीके से ब्लैंक मैप्स खरीदे थे, उसको मैंने फिल आउट करा। और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उस टाइम पे लिख लेती थी इस तरीके से नोटबुक में। और मोस्टली मैंने यही स्ट्रैटेजी करी थी कि एनसीईआरटीज़ को, मैंने कोई एनसीईआरटी की फ़िज़िकल बुक नहीं खरीदी थी, मैंने ncrt.nic.in ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री में एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ से सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर ली। कुछ कुछ नोट्स रहते हैं चैप्टर वाइज, वो मैंने सिंगल प्लेन पेपर्स पे जेरोक्स करवा लिए और अपनी नोटबुक में उसको अटैच कर दिया। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंपाइलेशन जो एनसीईआरटी का था वो मैंने स्टार्ट कर लिया। सो इनिशियल डिसाइडिंग फेज़ में ही मैंने जो अपनी एनसीईआरटीज़ थी वो कंप्लीट करनी स्टार्ट कर दी। एंड ट्रस्ट मी, जो 6th 7th 8th 9th ये जो एनसीईआरटीज़ है वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करती है। अगर आप 6th की एनसीईआरटीज़ एक एक सब्जेक्ट की आप 4-5 घंटे में 2-2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मैंने टाइम का ट्रैक रखा था, इसलिए मुझे पता है कि इतने टाइम में आसानी से एनसीईआरटीज़ कवर हो जाती है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि एनसीईआरटीज़ कवर करने से जो बेसिक्स थे कि जो दूसरे जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन बुक्स हैं, वो पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। सो जो मैंने बेसिक्स था वो अपने डिसाइडिंग फेज़ में कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, मैंने सोशियोलॉजी को एज अ ऑप्शनल चूज़ करा है बिकॉज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है सोसाइटी में, सोसाइटी के रिलेटेड जो इश्यूज़ है, जो उसके बिहाइंड थ्योरीज़ है। जब मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आने लगा सब्जेक्ट में। सो इसीलिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शनल लगा और ये काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल भी है। तो इसके रिलेटेड काफ़ी मटेरियल है जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में मिल जाता है, तो रिसोर्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इस ऑप्शनल के लिए। और ये एक पॉपुलर बुक है जो आपको बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाएगी, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये मैंने एज अ बेसिक गाइडिंग सोर्स रखा है और जो भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो हाईलाइट करके रखती हूँ। मैं इसी के पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है फॉर मेंस, तो मैं वहाँ से जैसे जैसे मेरे सब एक एक चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं या टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं, साइमल्टेनियसली मैं मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करते जाती हूँ। और मैंने एक प्रीवियस ईयर की जो कलेक्शन है वो भी मैंने सोशियोलॉजी के लिए ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी, हार्ड कॉपी बुक की। तो मैं वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के प्रिपेयर करती हूँ। अपना स्टडी रूटीन बताने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग दैट आई ऑल्सो हैव माई ओन यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड डिज़ायर यूपीएससी व्लॉग्स, और मैं स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। आई ऑल्सो मेक स्टडी व्लॉग्स, आई ऑल्सो डू लाइव स्टडी स्ट्रीम्स। सो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे डेली रूटीन में ऑन एवरेज आई स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स, जो कि डिपेंड होता है ऑन माई लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, व्हाट आर द थिंग्स आई वांट टू कवर। और मोस्टली पूरे दिन में आई वॉच सम वीडियो लेक्चर्स, आई मेक नोट्स आउट ऑफ इट। मैं करंट अफेयर की मैगजीन रीड करती हूँ, आई प्रैक्टिस सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के और ऑफ द मेंस। सो ये चीज़ें रहती है। और डेली रूटीन में जो मेरे स्टडी स्लॉट्स रहते हैं वो 1 hour 30 minute या 2 hours के रहते हैं। एंड उसके बियॉन्ड जो मेरा स्टडी स्लॉट है वो कंटिन्यूसली मैं नहीं एक्सटेंड करती हूँ। और बीच बीच में आई ऑल्सो टेक स्मॉल ब्रेक्स टू रिफ़्रेश माई माइंड। और अपने ब्रेक्स में आई डू सम ऑफ द थिंग्स, जैसे मुझे प्लांट्स का ध्यान रखना बहुत पसंद है, तो आई वाटर माई प्लांट्स, आई टेक रेगुलर केयर ऑफ देम। आई एम ऑल्सो अ क्रिएटिव पर्सन, तो मैं बीच बीच में ब्रेक्स में कभी कभी हफ्ते में एक आध बार पेंट करती हूँ, आई मेक पेंटिंग्स ऑल्सो। या फिर आई ऑल्सो हैव अ इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी। सो अपने घर से बाहर कहीं
ट्रीज़ की, बर्ड्स की या फिर नेचर की। आई ऑल्सो डू फोटोग्राफी। सो इस तरीके से आई ट्राई टू keep my mental balance also, to keep myself happy and enjoy this journey. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानकारी मिली होगी रिगार्डिंग यूपीएससी सीएसई जर्नी। एट द एंड आई वुड लाइक टू विश हैप्पी स्टडी आवर्स टू ऑल। और आखिर में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मोटिवेशन फैक्ट्री का, जिन्होंने मुझे ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक पहुँच पाऊँ और अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।